बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली 6 क्लासेस से हम लोग चैप्टर नंबर 7 के बारे में पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है? कंपोजिशन ऑफ मैटर। और इसमें हमने आपसे कहा था कि इसके तमाम टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। और हमने आपको बताया था इस चैप्टर में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो तमाम आपके एडवांस स्टडीज़ में आपके काम आएगा और इस क्लास में भी। तो बहुत तवज्जो से टॉपिक्स को आपने सुनना है। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस क्लास में भी आपके काम आएगा और आपकी जो एडवांस स्टडीज़ हैं उनमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा फीडबैक हो जाए कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने छोटा सा और बहुत ही टिपिकल किस्म का टॉपिक पढ़ा था, याद आया? क्या नाम था टॉपिक नंबर 6? वैलेंसी। क्या था? वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स। यानी वैलेंसी एलिमेंट्स की कंबाइनिंग पावर को कहते हैं, यानी आपस में मिलने की सलाहियत को। एलिमेंट्स जो आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनकी जो आपस में मिलने की सलाहियत है, जो पावर है, उसको क्या कहते हैं? वैलेंसी। और इस बारे में बहुत सारी गुफ्तगू हुई थी, यकीनन आपके ज़हन में तमाम चीजें होंगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आवर टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ आयंस। फॉर्मेशन ऑफ आयंस यानी आयंस बनने का अमल। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये आयंस क्या होते हैं। इससे पहले आपने एटम्स पढ़े थे। एटम तो आपको पता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके उसे क्या कहते हैं? एटम। तो ये आयंस क्या होते हैं? बेसिकली आयंस आर चार्ज्ड एटम्स। क्या कहा मैंने? आयंस आर चार्ज्ड एटम। ऐसे एटम्स होते हैं जिन पर चार्ज होता है। नॉर्मल हालात में एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो चार्ज रखने वाले पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों की तादाद सेम होती है या बराबर होती है। जैसे हमने आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो दोनों चार्ज आपस में बराबर हो गए। तो नॉर्मली हाइड्रोजन एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। ऐसे ही हमने आपको कार्बन के बारे में बताया। कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पॉजिटिव चार्ज और 6 ही नेगेटिव चार्ज। दोनों चार्ज बराबर हो गए तो नॉर्मली कार्बन एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है क्योंकि दोनों चार्ज ने एक दूसरे को बराबर कर दिया। लेकिन जब भी इस तादाद में फर्क हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में, क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद में डिफरेंस हो जाए, तो फर्क होने से एक चार्ज बढ़ जाएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा या नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और दोनों ही सूरतों में फिर एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा क्योंकि दोनों चार्ज में फर्क हो गया ना, एक ज्यादा हो गया और एक कम है। तो जो चार्ज ज्यादा है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो शो करेगा। तो एटम पर आपको चार्ज नजर आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और वो नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ऐसे एटम्स जिन पर कोई चार्ज हो वो क्या कहलाते हैं? आयंस। और आयंस कब बनते हैं? When an atom gains or loses electron, an ion is formed. When an atom gains or loses electron, an ion is formed. कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हासिल करता है, या लूज कर देता है, खो देता है, दूसरे को दे देता है। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लेता है या हासिल करता है या खो देता है, दूसरे को दे देता है, एन आयन इज फॉर्म्ड। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, गेन करता है, हासिल कर लेता है या इलेक्ट्रॉन्स दे देता है किसी और एटम को, तो दोनों ही सूरतों में वो खुद क्या बन जाता है? आयन बन जाता है।
सही। कैसे? अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल यानी प्रोटॉन की तादाद तो वही रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर एक दिया है तो एक कम हो गया, अगर दो दिए तो दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, दो नेगेटिव चार्ज कम हो गए, और उसके मुकाबले में दो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उस पर चार्ज आ गया। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन उसने हासिल किया है तो उसके पास प्रोटॉन की तादाद तो वही थी जो पहले है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से नेगेटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों ही सूरतों में वो क्या बन जाता है? आयन। तो आयन पता चल गया किस तरह बनते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आयन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले एटम भी हो सकते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले एटम भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव आयन कैसे होते हैं या कैसे बनते हैं और नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन एन एटम loses electrons it become positively charged. When an atom loses electrons it becomes positively charged. जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, किसी दूसरे एटम को दे देता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। किस तरह? किस तरह? क्योंकि प्रोटॉन की तादाद तो वही है जो पहले थी, पॉजिटिव आयन तो उतने ही है, पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया या दो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो जो नेगेटिव चार्ज था वो कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो पूरे के पूरे एटम पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, या वो खुद पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज कहलाता है। और उस एटम को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव आयन। उसे मुस्बत आयन कहते हैं या पॉजिटिव आयन कहते हैं, या एक और टर्मिनोलॉजी है केशन। क्या कहते हैं उसे? केशन। दोबारा सुने, when an atom loses electrons it become positively charged। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसी दूसरे एटम को दे देता है, तो वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की तादाद या मिकदार ज्यादा होने से वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और फिर उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव आयन। उसे पॉजिटिव आयन कहते हैं या केशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केशन। मिसाल के तौर पर सोडियम एक एटम है, एक एलिमेंट है सोडियम, उसका एक एटम ले लिया जाए, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। यह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, ये आपस में मिल गए। तो सोडियम क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन की तादाद, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जो 11 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से कितने रह गए? 10 रह गए। और प्रोटॉन कितने? 11 के 11 ही हैं अभी तक, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद तो वही है जो पहले थी। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो ये पॉजिटिव आयन बन जाता है, सोडियम का पॉजिटिव आयन। सही। तो पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? केशन। तो ये एक एग्जाम्पल थी। अब उसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं और नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं। नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनते हैं। पॉजिटिव आयन किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करने से, खो देने से, दे देने से बनते हैं। और नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन हासिल करने से बनते हैं। कैसे? When an atom gains electrons it become negatively charged. When an atom gains electron it become negatively charged। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन वसूल करता है, हासिल करता है, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। किस तरह? जैसे ऊपर बात की थी ना, अब तो आपको खुद बताना चाहिए। भाई देखिए, वहां
पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम थी, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन अब नए और ले लिए हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल बढ़ गए, तो पूरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, पूरा एटम ही नेगेटिवली चार्ज हो गया। और उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड नेगेटिव आयन और एनियन। इट इज कॉल्ड नेगेटिव आयन और एनियन। और इस एटम को हम नेगेटिव आयन कहते हैं या एनियन कहते हैं। बात समझ में आई? अब दोबारा उसी एग्जाम्पल पे चलें, सोडियम और क्लोरीन वाली एग्जाम्पल पर। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो वो कौन सा आयन बन गया था? पॉजिटिव आयन बन गया था या केशन बन गया था? क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया था और नेगेटिव चार्ज कम हो गया था, तो इसलिए वो पॉजिटिव आयन बन गया। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है सोडियम से। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन होते हैं, एक उसने सोडियम से ले लिया, तो अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन। तो नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स, उसकी तादाद बढ़ गई। जब नेगेटिव पार्टिकल की तादाद बढ़ गई तो पूरा एटम कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। और इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव आयन या एनियन। तो सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाता है और क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाता है, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वहां इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई, इसलिए वो पॉजिटिव आयन बना। और क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन वसूल किया, उसमें नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल बढ़ गया, इसलिए वो नेगेटिव आयन बन गया। तो अब समझ में आया आयन कैसे बनते हैं? ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल है इसमें आयन बनते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि आयंस क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि नॉर्मली जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। चार्ज कैसे आता है? व्हेन एन एटम गेन और लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है या खो देता है या दूसरे को दे देता है तो उसको आयन कहते हैं या वो आयन बन जाता है। और हमने आपको बताया कि पॉजिटिव आयन कैसे बनता है। पॉजिटिव आयन उस सूरत में बनता है जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दिया जाए, दूसरे एटम को देने से नेगेटिव चार्ज की मिकदार कम हो जाती है तो पॉजिटिव आयन बन जाता है कोई भी एटम। और नेगेटिव आयन कैसे बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन वसूल करता है, रिसीव करता है, गेन करता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज की मिकदार बढ़ जाती है, इसलिए वो नेगेटिव आयन या एनियन बन जाता है। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं? केशन, और नेगेटिव आयन को एनियन। तो उम्मीद है कि आज जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है लेकिन आसान है। वीडियो को 2 से 3 मरतबा देख लें तो अच्छी तरह आपके जहन में बैठ जाएगा, जहन नशीन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू करेंगे अगली क्लास में इसी टॉपिक से मुताल्लिक। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।